हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुमित सर बीपीएससी टीचिंग। दोस्तों मेरा नाम है सुमित कुमार और मैं बीपीएससी टीआरई 3 के री एग्ज़ाम में दोस्तों जो हुआ था उसमें मैं प्राइमरी टीचर बना हूँ। दोस्तों मेरे जो नंबर थे वो थे 85 और मुझे जो ज़िला मिला है वो मुझे मिला है पश्चिमी चंपारण। ठीक है दोस्तों, ये तो बात होगी मेरे बारे में। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आखिर मेरे मात्र 2 से ढाई महीने की पढ़ाई में मेरे 85 नंबर कैसे आ गए। तो दोस्तों जो कि आप ये स्क्रीन पर आप देख सक रहे हो, ये बीपीएससी मैंने प्राइमरी के लिए बनाया था दोस्तों, और बीपीएससी ये मैंने जूनियर के लिए बनाया था। तो दोस्तों मैं जूनियर के लिए मैं थोड़ा कम पढ़ पाया था क्योंकि मुझे जॉब की ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने प्राइमरी पे मैंने ज़्यादा फोकस किया था। और दोस्तों ये जो मैंने नोट्स बनाया था खुद से ही, मैं किसी यूट्यूब से पढ़ने नहीं गया था दोस्तों। मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 किताबें यूज करी थी। एक तो दोस्तों एनसीईआरटी थी और दूसरी दोस्तों थी आपकी लूसेंट। दोनों से ही मैंने अपने नोट्स बनाए और बाकी दोस्तों मैंने गूगल से भी पढ़ाई करी और एक मैंने छोटे छोटे नोट्स बनाए और उससे ही दोस्तों मेरे एक सवाल मेरे फंस गए और जिनसे मेरे 85 नंबर आए और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेरे नोट्स मैंने अपने दोस्तों नोट्स में से कुछ मैंने पेज यहाँ पर इंक्लूड कर रखे हैं, पहले आप वो देख लो। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना कहीं से जाए हुए, बिना यूट्यूब की सहायता लिए आप खुद भी टीआरई 4 में सिलेक्शन ले सकते हो। बिना किसी के सामने हाथ फैलाए आप खुद से भी सिलेक्शन ले सकते हो। सिर्फ मैं दोस्तों आपको कि कोई टीचर के तहत नहीं, सिर्फ एक दोस्तों अच्छा एक दोस्त बनकर, अच्छा एक मेंटर बनकर मैं आपको सिलेक्शन दिलाऊंगा। एक आपको सीट टीआरई 4 में प्राइमरी टीचर के लिए दोस्तों मैं बनाऊंगा। मैं आपको टीजीटी पीजीटी के लिए नहीं कह रहा हूँ, ओनली सिर्फ और सिर्फ मैं आपको प्राइमरी में एक सीट दिलवाने का 100% दोस्तों मैं गारंटी तक ले सकता हूँ। अगर आप मेरी तरह पढ़ोगे सिर्फ और सिर्फ 2 से ढाई महीने में आप एक सीट ले सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा दूं कि जो मेरे जो क्वेश्चन फंसे थे, जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे देखिए दोस्तों क्रांतिकारी क्रांतिकारी घटनाएं जो दोस्तों मैंने लिखी थी वो मैंने गूगल से सर्च कर करके एक से एक शुरू से एंड तक मैंने सारी क्रांतिकारी घटनाएं लिख ली, क्योंकि मैंने टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 का दोस्तों मैंने एनालिसिस किया था। उसी के बेस पर मैंने टीआरई 3 के री एग्जाम के लिए मैंने नोट्स बनाए थे। तो आप देख सकते हो मदन लाल ढींगरा वाला क्वेश्चन इसमें दोस्तों सीधा सीधा मेरा आया हुआ था। इसके बाद मैंने सारी संस्थाएं, आप दोस्तों देख सकते हो सारी संस्थाएं शुरू से एंड तक मैंने संस्थाओं की डेट, संस्था का नाम और प्लस उसका स्थापना किसने की थी, ये दोस्तों मैंने उसमें अच्छी तरीके से लिखा था। तो आपको मैं बताऊंगा कि आपको नोट्स कैसे करके बनाने हैं। अगर आप खुद से बना लो तो ठीक, वरना दोस्तों मैं अपने चैनल पर रोज सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 वीडियो डालूंगा जो कि फालतू की, उसमें बकवास नहीं होगी। अगर आप यूट्यूब पे पढ़ते हो तो यूट्यूब वाले दोस्तों, मेरा तो छोटा चैनल मैंने तो अभी बनाया है दोस्तों और मेरा सिलेक्शन भी अभी हुआ है, तो मुझे ज़्यादा पैसे की लालसा नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े जो चैनल हैं उनको आपकी सफलता से कोई कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि आप सफल होगे तब भी उनको कोई घंटा फ़र्क नहीं, आप सफल नहीं होगे तब भी दोस्तों उनको कोई भी फ़र्क नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग कम से कम मेहनत करो, मतलब दोस्तों कम से कम मेहनत करो, लेकिन उसमें स्मार्ट स्टडी करके और अपना एक सिलेक्शन, अपना एक सीट पक्की कर लो। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपको आलतू फालतू भी पढ़ाते हैं, तो आलतू फालतू के चक्कर में आपका जो आने लायक होता है वो भी आपका नहीं आ पाता है। क्योंकि दोस्तों सपोज करो उन्होंने आपको 100 क्वेश्चन एक वीडियो में पढ़ाई, अब उस एक वीडियो में मात्र आपका एक क्वेश्चन फंसा, 99 आपकी नहीं आई, लेकिन आप पढ़ोगे तो पूरे 99। तो जब दोस्तों आप 99 पढ़ोगे तो जो एक आपने जो आपका फंसा होगा वो भी आपकी गलत होने की संभावना पूरी पूरी हो जाती है, क्योंकि आपने सही एक पढ़ा और एक के अलावा 99 भी पढ़े हैं। दोस्तों मैं आपको 20 दूंगा एवरेज, 20 में से दोस्तों आपके 2 क्वेश्चन मैं गारंटी लेता हूँ आपके फंसाने के, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा एनालिसिस किया है और जो मैंने एनालिसिस के तहत अपनी जो तैयारी की थी दोस्तों मैं उसमें सफल भी हुआ हूँ। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों मेरा यहाँ से भी देखिए, मेरा यहाँ से क्वेश्चन फंसा है, एक क्वेश्चन इस पेज से भी फंसा है। इसके बाद इसी पेज से दूसरा क्वेश्चन भी फंसा है, आनंद मठ 8082 वाला। इसके बाद आप देख सकते हो ब्रह्म समार, इसके बाद ह्यूम, लॉर्ड इरविन वाला दोस्तों, ये आप इसमें हजारों तो नहीं दोस्तों, आप इसमें आप देख सकते हो कितने सारे दोस्तों क्वेश्चन मेरे इसमें से आए हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, ये सब छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। मैं आपको बता दूं, मैंने टीआरई 1 2 3 का दोस्तों एनालिसिस करके मैंने ये अपने प्राइमरी जूनियर के लिए 2 मैंने कंपाइल करके मैंने बनाए थे। क्योंकि दोस्तों कुछ बीपीएससी क्या करती है कि दोनों में कुछ जो जीएस के चैप्टर हैं या मैथ के रीजनिंग के जो आपके चैप्टर हैं दोस्तों वो उन दोनों में सेम है। तो मैंने उन दोनों को दोस्तों एक जगह कंपाइल करके लिख लिया था। अब देखो
इसमें आप अगर बीपीएससी टीआरई 4 का अगर आप एग्जाम दे रहे हो, खास करके अगर आप प्राइमरी का एग्जाम दे रहे हो, लड़का हो या लड़की हो या मेरा भाई हो या दोस्तों मेरी कोई भी बहन हो, अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो मैं आपको बता दूं, आप फालतू के यूट्यूब के चक्कर में आप मत पढ़ना। मैं आपको जितना बता रहा हूँ आप सिर्फ उतना या तो मेरे से पढ़ लेना या आप उतना खुद से पढ़ लेना, ठीक है। ये जो पीछे आप जो स्क्रीन में आप देख रहे हो ये कोई फालतू की चीज़ नहीं है, इसी की वजह से ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। और दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने सच बताऊं तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मैंने दोस्तों 28 से 30 पेज मैंने दोस्तों 28 से 30 पेज ही मैंने बनाए थे, उनको ही मैंने पढ़ा था। और दोस्तों वहीं से ज़्यादा मेरे 60 से ज़्यादा प्रश्न मेरे वहीं से आ गए। और बाद बाकी दोस्तों जो जो सबको पता होते हैं दोस्तों वो क्वेश्चन मैंने कर दिए, ठीक है। अब देखो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि काराकोरम जास्कर पीर पंजाल शिवालय, और दोस्तों ये करके कि इसको आपको सिर्फ और सिर्फ आप इसको अवरोही क्रम में लगाना था। अब बताओ, सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है, मेरे नोट्स से सीधा क्वेश्चन पूछा। इसके बाद देखो बीमारी से क्वेश्चन आया, प्रदूषण व उनसे संबंधित बीमारी से क्वेश्चन आया, महात्मा गांधी से क्वेश्चन आया, ठीक है। और देखिए दोस्तों जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो अवार्ड सम्मान है उससे भी क्वेश्चन आया था, इससे क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसके बाद देखो दोस्तों विद्रोह से क्वेश्चन आया, विद्रोह से आपके 2 क्वेश्चन आए, विद्रोह से आपके 2 क्वेश्चन आए, ठीक है। इसके बाद देखो क्रांतिकारी घटना से क्वेश्चन आया, इसके बाद दिवस से दोस्तों क्वेश्चन आया 22 अप्रैल वाला। इसके बाद आपके, और इसको ऊपर ले चलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके मैं बता दूं कि ये जो जलधारा और जो ब्लड है दोस्तों, ये तो आपके मैथ के अंतर्गत दोस्तों ये क्वेश्चन आते हैं, तो मैथ वाले पोर्शन तो मैं आपको इसमें नीचे आपको मैं बता दूंगा। इसके बाद दोस्तों ये देखो जंगल के प्रकार से एक क्वेश्चन आया था, पौधों के प्रकार से, इसको मैं ऊपर करके आपको बता दे रहा हूँ। जंगल से प्रश्न आया था, पौधों के प्रकार से दोस्तों प्रश्न आए थे 2 प्रश्न पौधों के प्रकार। इसके अलावा एंजाइम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और हार्मोन, और दोस्तों हार्मोन, ये ऊपर करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एंजाइम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और दोस्तों क्या, हार्मोन। इससे प्रश्न आपको जरूर ही देखने को मिलेगा। आप ये चीज एक यानी दोस्तों एक आप ब्लैंक पेज वाले, जैसे कि दोस्तों ये जो मेरे जो नोट्स हैं आप देख सकते हो, ये दोस्तों इसमें जो हाईलाइट जो मैंने करा है ना दोस्तों, इसमें जो हाईलाइट करे हैं सीधे सीधे दोस्तों ये प्रश्न मेरे आए हुए हैं, जो जब मैंने मिलाया था तब ये हाईलाइट मैंने दोस्तों इसमें से मैंने कर रखा था। अब मैं आपको बता दूं इसके अलावा जो रीजनिंग का क्वेश्चन कूट होता है वहां से क्वेश्चन आया, आपके साधारण ब्याज से क्वेश्चन आया है, आपके अनुच्छेद से, प्रदूषण। इसके अलावा देखो मैं आपको बता दूं 2 टॉपिक हैं, एक है चंपारण प्लस बाबू कुंवर सिंह, ठीक है, जो कि जगदीशपुर आरा बिहार से, जिन्होंने 1857 में आपके 1857 क्रांति में क्रांति का बिगुल जलाया था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक हो गया गांधी जी, महात्मा गांधी जी, जगदीशपुर के मतलब जगदीशपुर आरा बिहार के बाबू कुंवर सिंह, और हमारे यहाँ के मतलब पूरे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। दोस्तों इन 2 टॉपिक से बीपीएससी आयोग का कोई सा भी पेपर हो, या तो वो बाबू कुंवर सिंह पूछेगा, नहीं तो महात्मा गांधी पूछेगा, नहीं तो दोनों ही पूछ लेगा, पूछता जरूर है। आपको ये चीज़ दोस्तों याद करके रखनी है, आपको लिख के रखनी है। वैसे आप दोस्तों आप चिंता मत करो, मैं खुद से एक नोट्स आपका खुद से बनवाऊंगा, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि बहुत से मेरी कल वाली दोस्तों वीडियो पर बहुत से लड़के लड़कियां कह रहे हैं कि सर आपके मुझे ये वाले नोट्स चाहिए, ये नोट्स आप पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड कर दो। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये जो नोट्स मेरे हैं ये TRE 1 के हैं, TRE 2 के हैं, TRE 3 के हैं। दोस्तों अभी तक मैंने इसमें TRE 3 का इंक्लूड, मतलब जो TRE 3 का जो री एग्जाम हुआ था मैंने दोस्तों अभी इसका इंक्लूड नहीं किया है, तो मैं आपको ये नोट्स मैं आपको नहीं दूंगा। मैं आपके डेली 2 से 3 टॉपिक के नोट्स मैं खुद बनवाऊंगा, जो कि TRE 1 2 3 के तो होंगे, प्लस जो अभी री एग्जाम जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है दोस्तों उसके भी नोट्स मैं आपको इंक्लूड करके बनवाऊंगा। आप देखोगे कि मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट्स ही बनवाऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको फालतू के चैनल के सहारा छोड़ देना है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो मैं आपको दोस्तों
आपको पूरे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मैं आपको 2 से ढाई घंटा पढ़ाऊँगा। 2 से ढाई घंटे की मेरी वीडियोज़ आपके लिए, ढाई घंटे भी नहीं दोस्तों, और सिर्फ 1.5 से 2 घंटे की वीडियोज़ रहेंगी। आपको उनको देखना है, लेकिन आपको उसको बार-बार करके पढ़ना है। जैसे कि मेरी कल वाली वीडियो पे दोस्तों एक कमेंट था, एक लड़की ये कह रही थी कि सर कुछ इसका उपाय बताइए कि हमें जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं, वो वाले क्वेश्चन हमारे आते हुए भी हमारे क्वेश्चन सर जी नहीं हो पाते, हमारे गलत हो जाते हैं। इसके लिए मैं आपको जो दोस्तों मैंने आपको बताया उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपको दोस्तों आपके 2 क्वेश्चन फँसते हैं किसी में से, और आप 2 की जगह आप दोस्तों 200 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 200 क्वेश्चन आप पढ़ लेते हो। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, आपका एक दोस्त हो और आपके 50 दोस्त हों, तो दोस्तों आपको 50 दोस्तों के नाम याद रहेंगे आपके एक दोस्त के? ज़ाहिर-सी बात है, क्या जितने क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़्यादा होते जाएँगे, उतनी प्रोबेबिलिटी ये बढ़ जाएगी कि आपको हर क्वेश्चन आपको कम-कम याद रहे। इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो मैं आपको बहुत ही कम दोस्तों मैं आपको कंटेंट दूँगा, और आपको उसी बहुत कम कंटेंट को ही आपको बार-बार पढ़ना है। बार-बार दोस्तों आपको पढ़ना है, और जब आप बार-बार पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों आप उसको आसानी से बार-बार पढ़ लेंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत ही कम कंटेंट दूँगा, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट दूँगा। जैसे कि अभी मेरे जो ये नोट्स हैं, दोस्तों मेरे जो नोट्स हैं, आप इसमें देख सकते हो, हर पेज से क्वेश्चन आया, एक-एक पेज से 3-3 क्वेश्चन तक आया है, क्योंकि मैंने फालतू की चीज़ लिखी ही नहीं है, मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखा है। दोस्तों जितना मैं नोट्स बना के आपको दे सकता हूँ, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी विद्यार्थी आपको नोट्स बना के नहीं दे सकता। क्योंकि यूट्यूबर लोग क्या करते हैं, 20 क्वेश्चन उठा लिए, करा के चले गए। कहाँ से उठाए, मतलब सब्जेक्ट होना चाहिए कि जैसे दोस्तों रीजनिंग उठा लिया, तो रीजनिंग के क्वेश्चन बस मतलब नहीं। लेकिन मैं आपको नोट्स बनवाऊँगा टीआरई 1, 2, 3 प्लस उसके री एग्ज़ाम, मतलब आपके दोस्तों 4 पेपर का निचोड़। क्योंकि हमें दोस्तों एग्जामिनर का दिमाग पकड़ना है दोस्तों, जो दिमाग एग्जामिनर का मैंने पकड़ लिया है, ठीक है? तो उसका फ़ायदा अब दोस्तों मैं तो ले चुका, अब उसकी बारी है आपकी। अगर आपको अपनी एक सीट पूरी करनी है, तो आज ही दोस्तों अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, और दोस्तों बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि मेरी हर वीडियो आपके लिए एक रामबाण साबित होगी दोस्तों। मैं गारंटी दे सकता हूँ, हर वीडियो से कम मिनिमम दोस्तों 1 सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेगा। मेरी हर वीडियो से 1 सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों? तो वीडियो जो आपको मिलेगी, वो दोस्तों वीडियो आपको कल से आपकी शुरू हो जाएगी, ठीक है दोस्तों? और एक वीडियो में एक टॉपिक कम से कम मैं ख़त्म कर दूँगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अब देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज, कैलेंडर, कूट, पंक्ति, दिशा दूरी, दोस्तों यहाँ से तो क्वेश्चन आते ही हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। आप देखो, दर्पण दर्पण से दोस्तों क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया था कि जो ड्राइवर होता है किसी भी वाहन का, तो उसके बराबर में जो दोस्तों आपके दर्पण जो शीशा लगा होता है, वो कौन सी प्रवृत्ति का होता है? तो दोस्तों आपके उत्तल दर्पण होता है। ये देखो सीधा क्वेश्चन पूछा मेरे नोट्स में से। इसके अलावा दोस्तों अम्ल, क्षार और लवण में से भी सिरका वाला क्वेश्चन आया था कि कौन नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो इसकी ट्रिक होती है ABR, यानी एसिड ब्लू को रेड कर देता है, एसिड नीले को लाल कर देता है, ठीक है दोस्तों? एक दोस्तों आपके धातु या धातु अधातु में थे दोस्तों, आपके 2 क्वेश्चन आए थे। धातु अधातु से आपके 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है? तो हर उससे दोस्तों आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हाँ दोस्तों, इस बार दोस्तों ये चंपारण और बापू कुंवर सिंह नहीं पूछा था, इस बार दोस्तों आपके महात्मा गांधी से क्वेश्चन पूछा था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि केंद्र व बिहार की सभी योजनाएं, दोस्तों केंद्र की आप योजना याद रखो या ना रखो, मैं आपको बता दूं, बिहार में जितने भी विधेयक वर्तमान में पास हुए करंट अफेयर की दृष्टि से, या बिहार में कोई भी ऐसा संस्था या ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि बिहार में पहली बार खुला है या पूरे भारत का पहला है, ऐसा आप बिहार का करंट अफेयर जरूर आप याद रखो। या बिहार का कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको नेशनल या इंटरनेशनल स्तर पर कोई प्रमुख अवार्ड मिला है, ठीक है? कोई प्रमुख अवार्ड मिला है, तो दोस्तों उसका नाम ऊंचा करने के लिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बिहार की परीक्षाओं में अक्सर करके पूछ लिया जाता है। इसके बाद दोस्तों और मैं आपको करंट अफेयर के लिए आपको बता दूं कि हमारे जो देश के प्रिय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा किसी भी अगर चीज का
अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर या राष्ट्रीय लेवल पर उद्घाटन किया गया हो। जैसे कि दोस्तों इस बार नरेंद्र मोदी जी से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, दोनों के दोनों क्वेश्चन दोस्तों उनके द्वारा किए गए उद्घाटन से पूछे गए थे। तो आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए वर्तमान में सारे काम, जैसे कि उद्घाटन हुआ, किसी चीज़ की लॉन्चिंग हुई, ठीक है, या कोई बहुत बड़ी उन्होंने योजना लॉन्च कर दी, ऐसे आप क्वेश्चन हमेशा बीपीएससी आयोग दोस्तों पूछता है, आपको याद होना चाहिए। आप दोस्तों बिल्कुल फिक्र मत करो, आपको सिर्फ मैं अभी रूपरेखा बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि दोस्तों मैं खुद सिलेक्टेड हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। आलतू फालतू के लोगों से आप अगर कुछ पूछेंगे तो वो आपको उल्टा ही बताएंगे। तो आपको क्या क्या पढ़ना है ये मैं दोस्तों आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। और आप दोस्तों ये और पढ़ लीजिए कि कौन सा प्रमुख शहर किस नदी के किनारे स्थित है। जैसे दोस्तों इस बार पूछा गया था कि कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों आप समझ लीजिए, इतना छोटा क्वेश्चन दोस्तों मुझे पता नहीं था और मेरा गलत हो गया, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर भी दोस्तों, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, वो वाला चैप्टर दोस्तों मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया, ये मैं गलती अपनी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला दोस्तों जो चैप्टर है वो आपको मैं 4.0 के लिए जो मैं नोट्स बनाऊंगा, आप लोगों को जो बनवाऊंगा मैं उसमें इंक्लूड करूंगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद जितने भी समझौते या हस्ताक्षर हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उसके अलावा बिहार में हुए सत्याग्रह आंदोलन जो बिहार स्पेशल, इसके अलावा बिहार में जितनी भी संस्थाएं हैं, बिहार में जितनी भी इंस्टीट्यूट है, खास करके दोस्तों पटना, खास करके पटना, उसके अलावा बिहार में जितने भी सत्याग्रह आंदोलन विद्रोह हुए हैं वो सारे, उनकी डेट, वो क्यों हुए, वो दोस्तों आपको नोट्स आपको बनाना है दोस्तों, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको प्रेफर करूंगा, एक तो आप एनसीईआरटी खरीद लो जिसमें कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी होती है। जैसे ही दोस्तों मैं आपको दिखा दूं, मैं आपको दिखा दे रहा हूं दोस्तों, मेरे पास ये वाली एनसीईआरटी है, ये सार संकलन है दोस्तों एनसीईआरटी, और ये डॉक्टर मनीष रंजन का है, डॉक्टर मनीष रंजन आईएएस की बुक है। आप चाहो तो आप इसको खरीद सकते हो, और दोस्तों लूसेंट तो सबके पास होती है। दोस्तों ये दोनों किताबें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मेरे नोट्स के साथ साथ आप इनको भी, मैं जो आपको चैप्टर बताऊंगा आपको वो चीज़ पढ़नी है। बाद बाकी अगर आप ये कुछ भी नहीं पढ़ते हो तब भी दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ 120 नंबर में से मैं 60 प्लस क्वेश्चन अपने नोट्स में से दोस्तों मैं आपको फंसा के दिखाऊंगा। अब दोस्तों बचे 60 क्वेश्चन, अब 60 में से अगर आप तुक्के भी मारोगे ना तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से हर दोस्तों चैप्टर से ही मेरे क्वेश्चन फंसे हैं, ठीक है दोस्तों। इस बार दोस्तों शायद यहाँ पे प्रिज्म से क्वेश्चन नहीं आया, वैसे दोस्तों प्रिज्म से क्वेश्चन पूछता था। इसके बाद मैं आपको बता दूँ राष्ट्रीय संस्थाओं के अध्यक्ष, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे टॉपिक दोस्तों आप देख सकते हो, जितने भी मैंने टॉपिक बनाए थे आधे से ज़्यादा टॉपिक से क्वेश्चन डिट्टू सीधा दोस्तों देखने को मिला है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं आपको तैयारी कैसी करनी है। या तो आप सेल्फ तैयारी कर सकते हैं, मैंने दोनों आपको किताबों का नाम बता दिया, आपको मैंने दोनों ये आपको सारे के सारे मैंने आपको चैप्टर दोस्तों नोट्स भी आपको मैंने बता दिया कि आपको ये कौन से टॉपिक हैं दोस्तों, आपके कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अगर आपके बस का नहीं है, और मैं इसके साथ आपको बता दूं, अगर आप लड़की हो तब तो आपका और ज़्यादा गारंटेड 100% मैं सिलेक्शन दे सकता हूं, क्योंकि लड़कियों की कट ऑफ दोस्तों और कम जाती है। सिलेक्शन तो लड़कों का भी होगा, लेकिन लड़कियों के चांस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि अभी कट ऑफ में दोस्तों 10 नंबर का फ़र्क रहता है, 10 नंबर कितना ज़्यादा मायने रखता है। तो आपसे मैं एक बार फिर से दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों मुझे सब्सक्राइबर की और आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। तो आप मेरे चैनल पर दोस्तों अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और आप एक काम करो, इतनी मोटी करीब दोस्तों 100 पेजेस की या उससे कम भी थोड़ा बहुत चल जाएगा, आप एक ब्लैंक पेज की दोस्तों, जैसे कि दोस्तों ये जो मेरा पेज है जिसमें मेरी मार्कशीट प्रिंटेड है दोस्तों, ये जो आपके जो जेरोक्स वाला पेज होता है, आप उस वाले पेज की आप A4 साइज की आप एक नोटबुक ले लो, और सिर्फ यानी दोस्तों एक ले लो, ठीक है। आपको ज़्यादा लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। या आप एक काम कीजिए, आप ये पेजेस भी नोट्स भी आप भी नोटबुक मत लीजिए, जैसे दोस्तों मैंने भी नहीं ली थी। देखिए आपको मैं दिखा दूँ, ये दोस्तों मेरे जेरोक्स जो आपके जो फोटोस्टेट वाले पेजेस होते हैं मेरे, वो पेजेस हैं। मैंने दोस्तों 200 रुपये की एक A4 वाली रिम ले ली थी, उसी रिम पे मैंने ऊपर हेडिंग डालकर और उसका बायोडाटा मैंने नीचे दोस्तों लिख लिया,
ठीक है। हर पेजेस को मैंने दोस्तों एक अलग मैंने टॉपिक से बनाया और दोस्तों हर उसमें से दोस्तों मेरे प्रश्न फंसे भी हैं। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आप एक 200 रुपए की आपकी रिम आएगी, आप पूरी रिम खरीद लो, जो कि आपकी बहुत टाइम के लिए भी हो जाएगी। और जैसे जैसे दोस्तों मैं आपको टॉपिक बनवाऊँ, नोट्स बनवाऊँ, आपको वही उसमें वीडियो में से आपको नोट्स कर लेने हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हर संडे को मैं ओरली लाइव आकर आप सब लोगों को टेस्ट भी लेने वाला हूं, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको सीरियस हैं, अगर आप टीआरई 4 में सिलेक्शन लेने के लिए, अगर आप ऐसे ही आलतू फालतू हो तो आप कहीं भी जाओ दोस्तों, मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर आप सीरियस हैं, आपकी घर परिवार की स्थिति ठीक नहीं है और आपको टीआरई 4 में सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, तो जैसा दोस्तों मैं बता रहा हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ आपका सिलेक्शन कहीं नहीं गया। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी स्टडी को अच्छे से करते रहें।